तो दोस्तों इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया सब में एलएचएस और आरएचएस था। अब इसमें तीन तीन टर्म दिख रहा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को कैसे प्रूव कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि वन प्लस ये पीटी मतलब प्रूव दैट, ठीक है। और इधर है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको बोलते हैं एलएचएस, तो ये हुआ आरएचएस, ठीक है। ये एलएचएस ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ आरएचएस राइट हैंड साइड। तो ये क्या फिर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये दोनों के बीच में मिडिल में है, तो एमएचएस मतलब मिडिल हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे प्रूव करोगे। इस तरह क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा कि पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर देंगे, पहला बात। और दूसरा एमएचएस से फिर आरएचएस प्रूव कर देंगे, तो हो जाएगा तीनों आपस में बराबर, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग एलएचएस चलते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ आपका। अब मेरा टारगेट क्या है, लाना टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको फार्मूला में चेंज कीजिए। देखिए ये आपको डायरेक्ट एक फार्मूला दिख रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ से दिखेगा आपको भी दिखाते हैं। वो तो हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं, आपको दिखना चाहिए। एक फार्मूला आपको बताया है मैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना, इक्वल टू वन, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तब यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, दिख रहा है ना, ठीक ठीक। तो ऊपर में आ गया, यहाँ पर देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाला। उसी के जैसा एक और फार्मूला होता है, देखिए क्या है, कॉट में ना एक फार्मूला आपको बताया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तब यहाँ से अगर ये पूछ दिया जाए कि देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो माइनस ये उधर चला जाएगा तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, यही ना बोल रहा है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख दिए, ठीक है। लाना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, अभी भी नहीं आया। अब इसको लाने के लिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। आइए कन्वर्ट करते हैं इसको साइन कॉस में, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट तो कॉस में होगा। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा वन, ठीक है। तब यहाँ से हमको सेक थीटा निकालना है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेक थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री देखो दोस्त, सिर्फ फार्मूला का खेल है, फार्मूला को जितना नचा सकते हो, ठीक है, उतना ही आपका सॉल्यूशन इजी होगा, ठीक है। फार्मूला इसलिए रटना नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, इसको अलग से रट के कोई फायदा नहीं होगा। याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और यूज कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, और ये हो गया सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, रख दीजिए सेक थीटा की जगह पर वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब नीचे क्या है, नीचे है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर एक फार्मूला होता है कि कॉसेक थीटा, हालांकि इस तरह से बताएं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जनरली फार्मूला, लेकिन उल्टा कर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा वन। तब यहाँ से पूछ देगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, ठीक। रख दीजिए यहाँ पर, ये मेन का है, तो यहाँ पर इक्वल टू दो, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह, तो कॉसेक थीटा की जगह वन अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वन में भी स्क्वायर आएगा नियम के अनुसार से, लेकिन वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा। अब इसको पलट के लिख दो, इसको किस रूप में लिख सकते हो, ऊपर वाला क्या है वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये पलट जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन, ऐसा। अब इसी को थोड़ा सा और सीधा करके लिख दो तो अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया आपका आंसर। बोले कहाँ आया है, देखो ना भाई आया है आंसर, ठीक है। एक फार्मूला आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में स्क्वायर है, इसमें इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा। जानना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस से आरएचएस प्रूफ हो गया, ठीक है। एलएचएस से आपका आरएचएस प्रूफ हो गया इक्वल टू आरएचएस, ठीक। तो एलएचएस से तो आरएचएस प्रूफ हो गया अब यहाँ पर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे,
एमएचएस से आरएचएस को फिर प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब उसको देखिए कि एमएचएस से आरएचएस कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ देखिए एमएचएस क्या दिया हुआ है, 1 - 10 सॉरी थीटा दिया हुआ है, थीटा थीटा, ठीक है। 1 - 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा। यहाँ से लाना क्या है, मेरा टारगेट है यहाँ से आरएचएस क्या 10 स्क्वायर थीटा वो लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हो, तो 1 - 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा है, बस एक ही उपाय है साइन कॉस, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आइए अब देखिए 10 थीटा बार बार फॉर्मूला लिखिए, 10 थीटा के बदले साइन कॉस में क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस में, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक। रखिए आराम से रखते जाइए, स्क्वायर भी है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तो इसको लिख सकते हो 1 - 10 थीटा के बदले क्या लिखोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और नीचे क्या है 1 - cot थीटा के बदले कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, लघुत्तम ले लो, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो इक्वल टू आओ, थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, देखिए यहाँ कॉस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा सीधा आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। मेन का बट्टा ये है, ठीक है। और नीचे भी क्या है, ऐसा करते हैं ना स्क्वायर को ऊपर नीचे अलग अलग कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, और फिर यहाँ भी उसी तरह करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हो, ये ऊपर वाला a - b के फॉर्म में आ गया, ठीक है, और नीचे वाला भी, यहाँ पर इसको इस तरह लिख लो, तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग कर दो, इसको अलग कर दिए, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है आपका कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको अलग दे दो, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, सब में स्क्वायर अलग अलग कर दिए। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसको लिख सकते हो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर, तो इसको और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला सेट करके लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है, ऊपर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, नीचे आपका क्या है, नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बस यही है, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझिए, शायद नहीं समझे होंगे। यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, ये मेन बट्टा है, इसको लिखिए सबसे पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो पहले सेट करने के लिए क्या किए, अब इसको लिखोगे पहले, उसके बाद इसको पलटोगे ऊपर, तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाला रहेगा, ये वाला ऊपर आएगा तो ऊपर में लिख दिया, और नीचे ये आएगा तो उसको यहाँ लिख दिया, सेट करके एक जगह जात जात मिला दिए, और ये पहले से cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे पहले से ये वाला नीचे ही रहेगा तो साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मेरा आंसर तो यहीं पर है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा दोनों का होल स्क्वायर है, ये काट सकते हो, ऊपर नीचे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस अगर बाहर निकालोगे, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस, मान लीजिए 1 निकलेगा तो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। आइए करके दिखाते हैं आपको, ये तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपका टेंस यही तुमको लाना है, अब इसको काटना है, आइए देखते कैसे काटते हैं इसको, इंटू यहाँ से अब माइनस बाहर निकाल लो, तो कुछ नहीं -1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, इन होगा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अब नीचे क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा ये -1 का होल स्क्वायर होगा, इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब काटो बाबा, ठीक है, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यही तो लाना है RHS, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो LHS से RHS और RHS से LHS से RHS और MHS से RHS दोनों में tan स्क्वायर थीटा आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा और अच्छा से इसको फिर से आप लोग रिकॉल करके समझिएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।